दो बार। तो यहाँ चर राशि का कितनी है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यार बहुपद नहीं है। इसी के कहते हैं बेटा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। इसे अपन क्या कहेंगे, बहुपद। इसे बहुपद नहीं कहेंगे क्योंकि चर राशि का कितनी हो बेटा, एक पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1/2 यानी कि 0.5 या 2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस, ये क्या है, बहुपद है। क्या है बेटा, ये बहुपद। क्योंकि चर राशि घात देखनी है अपनी, चर राशि घात तो पूर्ण संख्या है ना, अचर राशि घात कुछ और। अब अचर और चर राशि दो चीजें इसमें आए निकल के। अचर और चर राशि क्या होती है, अचर और चर राशि। और बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में एक चीज सुन लीजिए बेटा, पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल इंग्लिश में इसका नाम क्या है, पॉलीनोमियल। पॉली माना होता है बहुत, और नोमियल माने बेटा टर्म होती है। टर्म मीन्स होता है फर्क, इसलिए इसे बहुपद, इसलिए इंग्लिश का नाम क्या रखा है इसका, पॉलीनोमियल। पॉली मान होता है बहुत, नोमियल माने टर्म पद। ठीक है, आइए बीजीय व्यंजक देखते हैं बेटा। अब आता है बेटा बीजीय व्यंजक। बीजीय बीजीय व्यंजक क्या है बेटा, बीजीय व्यंजक। तो क्या लगा था इसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा, तो चर तथा अचर राशि के गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या बेटा, ये बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर राशि गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2 गुणा x बराबर क्या बेटा, 2x। ये क्या है बेटा, 2x। ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक 2x है या 3x है, या हमें कई उदाहरण अपन ले सकते हैं इसके। क्या है बेटा, ये बीजीय व्यंजक। ठीक है, चर राशि क्या होती है बेटा, चर। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान अनिश्चित चर राशि कहलाता है। ऐसी राशि जिसका मान अनिश्चित हो क्या कहलाती है बेटा, चर राशि कहलाती है। जैसे x y z आदि। क्या बेटा, इसमें ABCD PQRST ABC जो भी है सारी चीजें इसमें आ जाती है चर राशि में। ठीक है, अब बेटा आती है अचर राशि। अचर राशि ऐसी
ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, क्या कहलाती है बेटा? अचर राशि कहलाती है। अचर राशि क्या है बेटा? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो, जैसे 1 2 3 4 ऋण संख्या, जितनी भी संख्या है बेटा वो सब कैसे में आती है? अचर राशि में आती है। किस में आती है बेटा? अचर राशि में। जो भी संख्या है वो अचर राशि में आती। अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं वो किस में आते? अचर राशि में आते। ठीक है बेटा। जैसे आप एक एग्जांपल और देता हूं मैं उस सरल तरीके से। जैसे अपने पास x प्लस y बराबर 30 है और यहां लिखा है यहां 10 प्लस 20 बराबर 30। तो बेटा देखो जी अचर राशि है तो इनका मान क्या है? निश्चित। 20 है 10 है, कितना हो गया? 30। लेकिन यहाँ कोई निश्चित नहीं है। x बराबर यहाँ 1 भी हो सकता है तो यहाँ 29 हो जाएगी। बराबर कितना आ रहा है बेटा? 30। x बराबर यहाँ पर अपने 2 कर दो तो प्लस में यहाँ x बराबर यहाँ पे 2 कर दो तो प्लस में यहाँ 28 कर दो, फिर कितने आएंगे? 30। यहाँ x बराबर और सारे उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ 3 कर दो प्लस 27 बराबर कितने बेटा? 30। तो x और y की जो मान है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अचर राशि। और यहाँ निश्चित है, 10 और 20 है, 10 और 20 बराबर 30। तो जी यहाँ क्या है? निश्चित है, इसलिए इन्हें हम अचर राशि कहते हैं। ठीक। अब आते हैं इसके बाद पद क्या है? अब क्या था बेटा अपने पास? पद। क्या था? पद। तो पद क्या है? पद जैसे अपने पास x प्लस y प्लस 30 लिखा है तो कितने पद है बेटा जी? 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद हो बेटा? 1 पद, 2 पद और 3 पद। जैसे x y z प्लस 3x लिखा है तो कितने पद है बेटा? टोटल 1 पद जी है और दूसरा जी। इसमें कितने पद है बेटा? 2 पद। इसमें कितने हैं? 2 पद। या कहीं ऐसा लगा xy प्लस z प्लस 3xy या 3xz तो इसमें कितने पद होगा बेटा? 1 2 3। इससे इसे दोहराए प्लस या माइनस, यहां पर इसको भी ले सकते हैं x माइनस वाई माइनस 3y या 3y करके इसको ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 3y माइनस z। इसमें कितने पद है? 1 2 3। यानी कि प्लस या माइनस का साइन अपना पदों को भागों में मारता है। कई भागों में प्लस लग गया, एक पद j हो गया अपना, दूसरा पद 3y, तीसरा पद z। लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा लगो 3 गुणा x, कहीं ऐसा लगो 3 गुणा x प्लस y प्लस z। तो यहां पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4। ऐसा नहीं क्या? ऐसा नहीं लिख सकते हम, इसे 4 पद नहीं लिख सकते। क्या है? ग्राफ है। इसमें भी केवल कितने पद? 2, क्योंकि 3 गुणा ये x है प्लस y, यहां इसको 1 पद मानते हैं। गुणा में कभी पद डिवाइड नहीं होते। ठीक, 1 पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, इसमें भी 3 पद। तो ये पदों के पद कितने होते हैं? बहुपद में। इस प्रकार से पदों के, इस प्रकार से हम अलग अलग पदों में बहुपद को बांट सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, ऐसे कई सारे पद हैं। ठीक, बहुपद क्या पद। अब हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार।
पदों के आइए अब पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी या जिसे अपन बोलते हैं तीन पदी बहुपद। जैसा इसका नाम है वैसा ही नाम के अनुसार इसे अपन बता सकते हैं एक पदी। क्या बेटा? एक पदी। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे अपने 2x, x भी लिख सकते हैं अपन अकेला, y भी लिख सकते हैं। क्या है? एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद क्या है? उदाहरण है। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, दो पदी बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस y कितने पद हो गए? एक और दो, एक पद दो पद। या 2x प्लस z, इसमें कितने पद हो गए? एक पद z और दूसरा z, दो पद। इसे अपन कहते हैं दो पदी बहुपद। यानी कि सीधी सी बात है, जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद, दो पद हो दो पदी बहुपद, जिसमें तीन पद हो तीन पदी बहुपद। तो तीन पदी बहुपद जैसे x प्लस y प्लस z, इसमें तीन पद हो गए। या 2x 3y प्लस 2z, इसमें भी तीन पद है, एक दो तीन, जो भी है तीन। कितने पद हो गए? तीन। तो अपन तीन पदी बहुपद तक चलेंगे, आगे चार पदी बहुपद, पांच पदी बहुपद, अनंत पदी बहुपद तक जाते हैं। लेकिन अपन को जहां तक इतने ही समझ में आता है तीन पदी तक। आगे कई पद होते हैं, 10 पद है तो 10 पदी बहुपद, 11 पद हो तो 11 पदी बहुपद। फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं जितने पद हो उतने पदी बहुपद कह सकते हैं। ठीक है बेटा? अब अपन समझते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात बेटा, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात, बहुपद की घात देखो बेटा, बहुपद की घात है यदि इसकी परिभाषा देखो, बहुपद की घात की परिभाषा क्या है? किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात कहलाती है। और ध्यान रखना पेपर में ये बहुत ज्यादा कई बार आ चुकी है ऑब्जेक्ट टाइप में। जैसे में अपने पास एक बहुपद है 4x² प्लस 6x प्लस 2, इस पे घात कितनी है बेटा? 1, इस पे कितनी है? 2। तो इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। तो देख 2, क्योंकि बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी कौन है बेटा? 2 है। यहाँ एक है चर की, क्या लगा? चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो x पे यहाँ भी 4 है, इस पे कितनी है? 1 घात, यहाँ 2 है। तो बड़ी घात कौन है बेटा? 2। तो बहुपद की घात 2 होगी। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, 2x पर 3
प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 2। इसमें बहुपद की घात क्या है बेटा 3 है। कितनी है बेटा 3, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1, सबसे बड़ी घात कितनी है 3 चर की, तो इसमें बहुपद की घात कितनी जाएगी बेटा 3। ठीक है, यहाँ 2, इसे अपन बहुपद की घात कहते हैं। और ध्यान रखना बेटा बहुत सिंपल है, कई बार ऑब्जेक्ट में आ चुका है, कई बार ऑब्जेक्ट में आ चुका है। आप लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो आइए बेटा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। यहां पर लिखेंगे शून्य घात। सबसे पहले क्या है बेटा एक पद, या अपन इसे लिखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक घात बहुपद, इसे अपन कहते हैं रैखिक। ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे बेटा इसे द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। आगे 4 घात बहुपद, 5 घात बहुपद, सारे बहुपद अपने चलेंगे। 3 तक अपन बता रहे हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। 4 घात होंगे जिसमें वो 4 घात बहुपद, 3 घात है वो 3 घात बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक रूप ax प्लस b। क्या है रैखिक बहुपद है। क्या बेटा रैखिक बहुपद। अगर तो हम बहुपद की रूप में 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, या x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। क्या है रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद की क्या है उदाहरण, जिसपे केवल एक घात हो वो रैखिक बहुपद। बहुपद याद नहीं हो बेटा एक, वो रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें बेटा कितनी है घात बहुपद की 2, तो इसे अपन कहेंगे, इसे कहेंगे 2 घात बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ व्यापक रूप बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसे अपन व्यापक रूप बोलते हैं ax² bx प्लस c। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद। 2 घात कई बार उदाहरण ले सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में क्या होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, यानी चर राशि अधिकतम घात कितनी हो बेटा 3 हो। जैसे 2x पे घात 3 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 2, जी इसे क्या कहेंगे बेटा त्रिघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें 3 है। क्या है बेटा सबसे बड़ी घात 3, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा 3, तो इसे अपन त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ ax पे घात 3 bx² cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है त्रिघात बहुपद का। ठीक है बेटा, और अपने 2 अध्याय में 3 घात वाले बहुपद तक आपको पढ़ना है, इसलिए मैं 3 घात बहुपद तक बता रहा हूं। आगे 4 घात हो तो 4 घात वाला बहुपद, 5 घात हो तो 5 घात वाला बहुपद, जैसे जितनी भी घात हो चर की अधिकतम उतने घात वाला बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, एक बहुपद और होता है बेटा अपना चौथा वाला शून्य घात बहुपद। जी क्या है देखो बेटा, जैसे अपने पास 3 है, x को आधा 0 है, इसे अपने कितना लेंगे 3, तो ये क्या है शून्य घात बहुपद है। इसे अपन अचर बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे शून्य घात बहुपद, तो यही ऐसे क्या कहते हैं अचर बहुपद।
अच्छा बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि x प्लस 0 का मतलब क्या है बेटा 1, इसलिए 3 का 1 में गुणा हुआ, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 1, 3 आ गया। इससे अपन अच्छा बहुपद भी कह सकते हैं, शून्यघात बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आएंगे अपन देखते हैं अब शून्य किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा शून्य। शून्य क्या चीज है, शून्य किसे कहते हैं? तो बेटा बहुपद ऐसे px, बहुपद को अपन px से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, संकेत है 2x², 5x प्लस 3, ये एक बहुपद लिखा है। इसमें ऐसा मान रखो कि px का मान कितना आया बेटा 0 आ जाए, तो वो उसके क्या कहलाएंगे शून्य, यानी शून्य की जो परिभाषा है, परिभाषा जो है शून्य की, चर के भी सही मान, चर के भी सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, क्या बेटा चर के भी सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, कितने शून्य के बराबर कर दे, तो क्या कहलाती है बेटा शून्य कहलाती है, शून्य कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको नहीं लेते तुम, जैसे याद देखो हाँ देखो बेटा, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, यहाँ बेटा हमने जैसे x बराबर रखा है -1, कितना लगा बेटा -1, तो देखना यहाँ कितना px बराबर कितना है बेटा, इसे हम लिखेंगे px बराबर, तो x के स्थान पर कितना रखें बेटा -1, जी अपन ने कक्षा 9 में पढ़े सारी चीज, तो 2 -1 पे वर्ग प्लस 5 -1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2, 1 का वर्ग 1 प्लस 5 एकम -5 प्लस 3, 2 एकम बेटा 2 -5 प्लस 3, 2 और 3 5 -5 बराबर कितना आ जाएगा 0। आगे आंसर जी, तो जी x माइनस वाई क्या है शून्य है, क्या है बेटा शून्य है, ये माइनस का ये है क्या है बेटा शून्य है, बहुपद है क्या है शून्य है। यदि चर के स्थान पे इसको रखने से px का जो मान है वो कितना आया 0 आ गया, कितना आ गया बेटा इसे 0, तो क्या कह रहा है ये -1 क्या है बहुपद का शून्य है, इसे अपन शून्य कहते हैं। चर के भी सही मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, यह कहलाता है बेटा शून्य, और मान हो सकते हैं ऐसे कई, ठीक है।